क्वेश्चन नंबर 5, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। यह रेखा एल जो है एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और बी रेखा एल पर स्थित बिंदु है। रेखा एल पर स्थित कौन बिंदु है? बी है। कह रहा है कि बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से लंब डाले गए हैं। बी क्यू और बीपी, देख रहा ना, ये बीपी और बी क्यू यहां पे लंब डाले गए हैं ना जी। हमें दर्शाइए कि कह रहा है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो पहले सर्वांगसम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बीपी बराबर में बी क्यू दिखाएंगे। बीपी बराबर में बी क्यू, ये दोनों लंब बराबर है, यानी कि पी और क्यू इस बिंदु बी से समदुरुस्त है, ये हमें दिखाना है ना। बिंदु बी से यह दोनों कोण जो दो बिंदु जो देख रहे हैं ना, पी और क्यू, ये क्या है? समान दूरी पर है, ठीक है। बी से पी और क्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि एल एंगल ए को समद्विभाजित करता है, ठीक है। बी रेखा एल पर स्थित है और क्या है? बीपी लंब है एपी पर और आपका बी क्यू लंब है ए क्यू पर। देख लीजिए, यह बी क्यू लंब है ए क्यू पर और ये बीपी लंब है एपी पर। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? पहला देखिए, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। दूसरे में क्या दिया हुआ है कि ये जो बीपी है ना बराबर है बी क्यू के। तो हम लोग यहाँ पे सर्वांगसम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, इन दोनों त्रिभुजों में तो देखो, एक लंब होने का 90-90 हो जाएगा, यह आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, तीन चीजें, ये क्योंकि ये एल इसको समद्विभाजित करता है। चलिए तो अब लिखते हैं इन तीनों चीजों को यहां पर। तो पहला लेते हैं कि एंगल ए पी बी बराबर में एंगल ए क्यू बी, प्रत्येक 90 लंब होने के कारण। दूसरा हो जाएगा एंगल पी ए बी बराबर में एंगल क्यू ए बी। पी ए बी बराबर हो जाएगा क्यू ए बी के। कैसे हो जाएगा? तो यहां लिख सकते हैं कि एल एंगल ए का समद्विभाजक है, इसलिए समद्विभाजक। हम ए बी को भी लिख सकते थे, या एल एंगल ए को समद्विभाजित करता है, ए भी लिख सकता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तीसरा चीज हो जाएगा ए बी बराबर में ए बी, उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों त्रिभुजों के लिए। तो यहां से लिख सकते हैं। अब देखो इसमें ए बी बराबर बी ए क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ए बी इसमें लिया है तो इसमें भी ए बी ही हो रहा है, तो ये एक दूसरे के संगत है, इसलिए ऐसा लिखे हैं। और बाकी सब में ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे वहां पलट के लिखना पड़ रहा था। तो त्रिभुज ए पी बी, देख रहे हैं ना, हर बातों को यहां ध्यान रखना है। सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के, ठीक है। कैसे? तो हो जाएगा एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है। ये सर्वांगसम हो गया। जब ये सर्वांगसम हो गया तो सीपीसीटी से बीपी जो है ना, यह बीक्यू के बराबर हो जाएगा। बीपी बराबर में बीक्यू कैसे हो जाएगा? सीपीसीटी से। तो यह आपका प्रमाणित हो गया। समझ गए ना? देख रहे ना कितना सिंपल क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in, ravikantsar.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।